बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन विद मुस्कान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त हेयर ऑयल है उन लोगों के लिए जिनको हेयर फॉल का मसला है, जहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे डैंड्रफ हो जाती है या हेयर्स बहुत ज़्यादा थिन हैं, हेयर बहुत ज़्यादा गिरने लग गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। आप लोग इस ऑयल को ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को ऑयल बनाने की ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले नीड होगी एलोवेरा जेल की। अगर आप लोगों के पास मार्केट का एलोवेरा जेल है बना बनाया तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ओरिजिनल लें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ओरिजिनल एलोवेरा जेल लिया है। अब मैं इसकी जेल को इस तरह से सेपरेट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त जेल हम लोगों को मिल रही है। बहुत ही रियल एंड ओरिजिनल एलोवेरा जेल है। ये सिर्फ हेयर्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, ये आप लोगों की स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को एक्ने प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो इस पर बना दूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अब मैंने इसकी एलोवेरा जेल सेपरेट कर ली है। इसके बाद मैं इस तरह से इसको किसी भी आप लोग बर्तन में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे पैन में ऐड किया है, आप लोग चाहें तो किसी भी बर्तन में ऐड कर लें। अब मुझे नीड होगी कोकोनट ऑयल की। कोकोनट हेयर ऑयल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग जानते हैं जिन लोगों को डैंड्रफ का इशू हो जाता है या फिर जिनकी स्कल प्रॉब्लम होती है, कि बहुत ड्राइनेस है या जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। आप लोग देख सकते हैं ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि एलोवेरा जेल इसमें अच्छे से ऐड हो जाए। अब हम इसे इस तरह से फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना फ्लेम रखा है, लो फ्लेम पे है एंड इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसे कंटिन्यूसली स्पून को इस तरह से मूव करते रहेंगे ताकि एलोवेरा जेल नीचे ना लग जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है एलोवेरा जेल नीचे लग जाती है तो फिर वो ऑयल ज़्यादा नेचुरल नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन रेडी हो चुकी है एंड ऑल एलोवेरा जेल मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से अब हमें इसे ऐड करना है। सो ये रेडी हो चुका है। अब हम किसी भी जार में से ऐड कर लेंगे इस तरह से छान के, क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे जेल के पीसेस रह गए हैं हम उसे सेपरेट कर लेंगे एंड ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। इस ऑयल की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। आप लोग इसे चाहें तो जितना मर्जी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर या फिर जितने भी टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।